यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के अनैतिक बयान से सैनिक कश्यप व त्यागी समाज में रोष फूंका पुतला। आज सैनिक कश्यप व त्यागी समाज के सैकड़ों लोग बड़ी संख्या में चंद्रशेखर चौक पर एकत्रित हुए, जहां सभी ने यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यात्रा निकाली और चौराहे पर उनके बयान की निंदा करते हुए कहा कि उनका पुतला दहन किया। उक्त समाज के लोगों ने कहा कि एक ओर तो भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो वहीं उन्हीं की सरकार के मंत्री अन्य समाज की महिलाओं के प्रति घिनौनी सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच से एक मंत्री द्वारा इस तरह का बयान देना उनकी घटिया मानसिकता को उजागर करता है। योगी के मंत्री की बयानबाजी से उक्त समाज के लोग हताहत हैं और आगामी दिनों में सरकार को सबक सिखाने का भी निर्णय लिया। भाजपा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उनके कैबिनेट मिनिस्टर तीन समाज को अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। वो सरेआम कह रहा वहाँ कि सैनिक समाज, त्यागी समाज और कश्यप समाज की बेटियों को 2017 से पहले कोई उठा लेता, उनकी हत्या कर देता, बलात्कार कर देता, ऐसे घटित बयान। और वो समाज को टारगेट कर रहे हैं। वहाँ कौन सी मानसिकता है उनकी? एक तरह तुम धर्म के तुमने बांट के इस देश को जातियों में बांटोगे, और वो मुखिया वहाँ ने पूछ नहीं रहे। आज भाजपा नहीं पूछ रही कौन होते हो तुम भाई यहाँ अपमानित करने वाले, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। हम मांग करते हैं थोड़ा पेश करें, कितनी घटनाएं हैं भाई तीनों समाज का। मैं कहता हूँ कोई भी समाज अगर उसकी बहु बेटियों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करेगा तो सक्षम है अपनी वो करने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि 2017 से पहले घटनाएं कम थी, ज़्यादा थी, हमने कम की। नहीं देखिए उसकी मानसिकता में बदबू आ रही है। तीन समाज को कलंकित करने का प्रयास कर रहा है। क्यों कर रहा भाई? और एक सप्ताह से पूरी देश के अंदर आंदोलन है, जगह जगह पुतले दहन हो रहे हैं, महापंचायतें हो रही, विदेशों में जो लोग बैठे हैं वो भी निंदा कर रहे हैं। बीजेपी आज भी नहीं डर रही। इतना घमंड 2024 में जमीन चटा देंगे लोग, ये हम कहना चाहते। और मैं तो तीनों समाज के जो नेता आज बीजेपी में बने हुए हैं, मैं कहता हूँ ये घूंघट सा उतारो, डरो मत। समाज भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। समाज पहला होता है पार्टियों से। इसी समाज में जिंदा रहना है, इसी समाज में मरना है हमें। इसी में शादियाँ होनी, इसी में सब कुछ होना हमारा। अगर हम अपने समाज के नहीं हो सकते, मैं समझता हूँ पार्टी के वफादार भी नहीं हो सकते। उन्हें आगे आना चाहिए, विरोध करना चाहिए और उन्हें क्या माफ़ी मांगो आप, अपने मुखियाओं को माफ़ी मांगे आप सार्वजनिक रूप से। इसे बर्खास्त करो बेशरम मंत्री को। वो टिप्पणी निंदनीय थी, लेकिन उन्होंने उसका खेद व्यक्त किया। कई बार समाचार चैनलों में देख रहे हैं वो खेद व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सैनिक समाज हमारा अपना समाज है और सभ्य समाज है, और वो कह रहे हैं कि मेरे से जो कहा गया मैं खुद ही कई दिन से परेशान हूँ। वो एहसास कर रहे हैं अपनी बात का, ये भी एहसास करें। क्यों इतने घमंड में हो भाई? अरे भाई यही जनता है, तुम्हें बैठा भी देगी, तार भी देगी जनता को देगी। ये मैं की बात करते हैं और जातियों की बेटियों का अपमान करेंगे तो ऐसा नहीं चलने का। हमारी मांग है कि योगी जी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, नहीं तो ये तीनों बिरादरी समेत सर्व समाज के लोग इस आंदोलन को और भी उग्र रूप करेगा। 2024 में भी उन्हें इसका खामियाजा भुगतना। जो टिप्पणी की है वो सैनिक समाज को लेकर और त्यागी समाज को लेकर वो बहुत गलत की है। उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए और योगी जी को बर्खास्त करना चाहिए। ये बहुत समाज है और कहीं ना कहीं लगातार समाज को टारगेट किया जा रहा है, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे त्यागी समाज हो, चाहे सैनिक समाज हो। सैनिक समाज ऐसा समाज है जो जल्दी से किसी समाज के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देता, सब लोगों को साथ लेकर चलता है। लेकिन वो जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटियों को बलात्कार कर दिए जाते थे, ऐसे कर दिया जाता है, उनकी लड़कियां उठा दी जाती, पहले वो अपने गिरवान में झांक के देखें। और मैं उनसे चाहता हूँ अगर कोई इस तरह की घटना थी, पहली बात तो हमारा समाज सक्षम हम इलाज करने के लिए। दूसरी बात हम उनसे प्रमाण चाहते हैं, वो हमें प्रमाण दिखाए 2017 से पहले कि इस तरह की कोई घटना हुई है। ये दरअसल एक अपनी वाहवाही लूटने के बीच में, ऑटो के बीच में जाकर के वाहवाही लूटते हैं और इस तरह के घटिया बयान देते हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हमारा समाज सक्षम है इलाज करने के लिए। अनेकों संगठन द्वारा, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे वो और बहुत से सारे संगठन हैं, वो क्या नाम सैनिक महापंचायत है और बहुत सारे संगठन हैं, समाज के बहुत सारे संगठन हैं जिनसे इनका इलाज किया जाएगा।
योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनके सामने इस तरह की बात मंत्री अगर कह रहा तो सरकार ये कह रही कि सरकार पूरी तरह से फेल है और योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस देश में महिला सुरक्षित नहीं है, 2017 से पहले भी भाजपा की सरकार थी, तो जब सरकार के मंत्री एक्सेप्ट कर रहे कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, 2017 से पहले इतने केस होते थे, अरे इतने हो, और बिरादरी को भी उन्होंने टारगेट करके कहा, तो इस तरह के नेताओं को बिल्कुल सरकार में रहने की बिल्कुल वो नहीं है और इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार के मंत्री एक्सेप्ट कर रहे कि महिला सुरक्षित नहीं है, लड़कियां और औरतें इस तरह से भगा ली जाती थी कुछ हिंदुओं की, उन्होंने जबकि समाज को भी टारगेट किया, तो भाई पूरी तरह से गलत है। ये महिला बचाओ और महिला पढ़ाओ, इस तरह के जो इनके नारे हैं बिल्कुल खोखले हैं और इनमें ये कहीं सबका साथ सबका विकास कहाँ रहेगा। जब ये आपस में बांट कर जातियों तक को टारगेट कर रहे तो फिर सरकार कहाँ रहेगी। 2024 में इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। जिस तरह की राजनीति ये कर रहे, एक तरफ कह रहे महिला सुरक्षित है और एक तरफ महिलाओं का अपमान किया जा रहा। आप मणिपुर में देख लो किस तरह का, तो भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। और आप देख रहे हैं इनके मंत्री जब खुद ही एक्सेप्ट कर रहे कि हाँ भाई 2017 से पहले ये महिलाएं सुरक्षित नहीं थी इस समाज की, आज कह रहे इसके बाद ये है, तो पूरी तरह से इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जो है ये प्रोटोकॉल के आदमी नहीं है। इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, धर्मवाद में इस हिंदुस्तान को, इस उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड को बांटने का काम किया। अब ये मुद्दा इनका फ्लॉप हो रहा है। अब इनका सिर्फ जाति बिरादरी पर आ चुके हैं, जाति बिरादरी को बांटने का काम किया है। अब कभी 2 बिरादरियों पर बयान देता है, कभी 3 पर देता है। ऐसे आदमी को काले पानी की सजा दे देनी चाहिए। हिंदुस्तान की इस लोकतंत्र में ऐसे आदमी की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये लोग अपने आप को हाईलाइट होने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। इन्हें किसी की धी से, किसी की बेटियों से, किसी की बहू से, इस हिंदुस्तान के प्रोटोकॉल से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसे लोगों को सत्ता में रखेगी तो ये समझो इसका जो भारतीय जनता पार्टी है इसका बेड़ा गर्क होना तय है, इसकी उल्टी गिनती शुरू होगी। बच्चियों के बारे में कहा है कि उनके बच्चों के बारे में के बलात्कार होता था। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, वो एक भी त्यागी समाज की एक लड़की का भी कहीं केस बता दे जिसके साथ बलात्कार हुआ हो और उसके जो है कहीं रिपोर्ट ना हुई हो। जिनका मंत्री एक बेटियों के बारे में इतनी कहते हैं अपशब्द कह रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं और शर्म आती है ऐसे मंत्रियों पे जो बेटियों को लेकर जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है। उन्हीं सरकार के मंत्री एक बेटियों के बारे में इतनी घिनौनी बात, इतने अपशब्द कह रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है, बर्दाश्त से बाहर है। और लोकसभा चुनाव में